हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि बिहार के कौन से ऐसे दो रामसर साइट है जिनको हाल ही के अंदर में ऐड किया गया है। तो साथियों, एक बार आप वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज बहुत दिन बाद क्लास ले रहा हूं तो ये जानकारी दूसरे दोस्तों तक भी पहुंचाएं, क्योंकि एग्जाम के अंदर में एमसीक्यू के अंदर में ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो ये है हम लोग का टेलीग्राम चैनल है। ये टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया हुआ था। आपने कब से ज्वाइन नहीं किया इसको तो प्लीज टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कीजिए ताकि मेरे लेटेस्ट अपडेट आप तक जल्दी पहुंच सके। तो भारत के दो बर्ड सेंचुरी जो बिहार से हैं उनको ऐड किया गया है रामसर लिस्ट के अंदर में, रामसर साइट के लिस्ट के अंदर में। वो कौन कौन से हैं? वो है नागी एंड नकटी। ये दो रामसर साइट हैं जिनको ये दो बर्ड सेंचुरीज हैं जिनको ऐड किया गया है रामसर साइट के लिस्ट के अंदर में। तो भारत में अब कुल कितने रामसर साइट्स हैं? तो वो है 82। यानी पहले 80 थे और अब जो दो जुड़ गया है तो कुल मिला के आपका हो गया 82। तो अब भारत के अंदर में 82 रामसर साइट हैं। तो ये भी एक एमसीक्यू बन जाता है यहाँ पर। और दूसरा कि बिहार से ऐड किया गया है। एक पहला एमसीक्यू तो आपका ये बन सकता है कि कहाँ से ऐड किया गया है, तो बिहार से ऐड किया गया है। या फिर क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन से दो बर्ड सेंचुरी हैं जिनको रिसेंटली ऐड किया गया है रामसर साइट के अंदर में। तो यहाँ पे आपको करीबन 3 क्वेश्चन बनते हुए इस पैराग्राफ से दिखाई दे रहे हैं। तो ये दोनों जो रिजर्वायर्स हैं ये मैनमेड है, ठीक है। एक होता है नेचुरल वेटलैंड, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में अगर आपके पास बुक है शंकर आईएएस की, ठीक है, इन्वायरमेंट की, तो वहां पे जाके आप पढ़िए। वहां पे इस चीज की जानकारी लिखी गई है कि वेटलैंड कितने तरह के होते हैं। तो मैनमेड जो वेटलैंड है ये याद रखिएगा कि ये मैनमेड है। यहां से भी एक क्वेश्चन बन सकता है ये किस टाइप का वेटलैंड है, क्या ये नेचुरल है या फिर मैनमेड है। तो यहाँ पे ये मैनमेड है। दूसरी बात ये कहाँ पे मौजूद है साथियों? तो झाझा फॉरेस्ट के अंदर में। ये जो झाझा फॉरेस्ट रेंज है ये कहाँ पे है? ये है जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में। तो यहाँ पे फॉरेस्ट का नाम पर रेंज निकल के आ रहा है। एक तो है झाझा फॉरेस्ट रेंज और दूसरा है डिस्ट्रिक्ट बात करेंगे तो जमुई डिस्ट्रिक्ट जो बिहार के अंदर में मौजूद है। तो यहाँ पे भी आप 2 एमसीक्यू उठा के चलिए। तो कुल मिला के इस पैराग्राफ से आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। मैं फिर से दोहरा देता हूं कि भारत के हाल ही के अंदर में 2 बर्ड सेंचुरी को ऐड किया गया है रामसर लिस्ट के अंदर में। ये दोनों बर्ड सेंचुरी बिहार से हैं जिनका नाम है नागी और नकटी, ये 2 नाम हैं। और भारत के अंदर में कुल कितने रामसर साइट हो गए? तो ये हो गए 82। कहां से उठाया गया इनको? तो ये इनको उठाया गया है झाझा फॉरेस्ट रेंज के अंदर में जो जमुई डिस्ट्रिक्ट बिहार के अंदर में मौजूद है। ये मैनमेड रिजर्वायर है यानी मैनमेड वेटलैंड है। बिहार की मैप को अगर आप ध्यान से देखोगे तो जमुई डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे पड़ता है और जमुई डिस्ट्रिक्ट को की आप मैप को देखोगे तो यहाँ पे आपका झाझा निकल के सामने आ रहा है। तो मैप भी मैंने दिखा दिया आपको ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। नागी एंड नकटी बर्ड सेंचुरी के बारे में आइए हम लोग जान लेते हैं। ये हाल ही में एक न्यू वेटलैंड है जो मैनमेड रिजर्वायर्स के अंदर में आता है। ये झाझा फॉरेस्ट रेंज जमुई डिस्ट्रिक्ट के अंदर में मौजूद है और ये घिरा हुआ है जो हिल्स है, जो हिल के द्वारा ये घिरा हुआ है। उसके अंदर जो फॉरेस्ट है दैट इज ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। फॉरेस्ट के बहुत सारे टाइप होते हैं, ठीक है, ये भी आपको शंकर आईएएस की किताब में मिल जाएगा। तो ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट के अंदर में ये वेटलैंड मौजूद है। ये पूरा जो पहाड़ी इलाका घिरा हुआ है, मैं एग्जैक्ट फोटो आपको अभी नहीं दिखा सकता क्योंकि फोटो वगैरह दिखाने से आजकल बहुत ज्यादा स्ट्राइक वगैरह भी आते हैं। तो ये जो कोई भी वेटलैंड या सिंपल समझिए कि जो वेटलैंड, मानिए यहाँ पे वेटलैंड है और ये चारों तरफ से जो फॉरेस्ट से घिरा हुआ है वो कौन सा फॉरेस्ट है? वो है ड्राई डेसिडियस फॉरेस्ट। इतिहास की बात कर लेते हैं कि जो आपका नकटी बर्ड सेंचुरी है, याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि ये बर्ड सेंचुरी स्टार्टिंग में लोग ने सोचा था कि चलो एक बर्ड सेंचुरी बनाते हैं, ऐसा उन्होंने नहीं सोचा था। पहले क्या हुआ था कि नकटी डैम एक बनाया गया था और नकटी डैम बिहार के अंदर में जब बनाया गया तो उसमें सीधा पर्पस था इस डैम को बनाने का कि हम अपनी इरिगेशन की सुविधा को बढ़ा सकें। और जब इरिगेशन की सुविधा को बढ़ाने के चक्कर में धीरे धीरे वहां पे इरिगेशन फैसिलिटीज डेवलप होने लगी और अपने आप एक बर्ड सेंचुरी तैयार हो गया, ठीक है। तो ये मैनमेड ही है एक तरह से, क्योंकि ऐसा सोच के बनाया नहीं गया था, नेचुरल नहीं कह सकते इसे, लेकिन जो इरिगेशन पर्पज से जो डैम का पानी लेकर बनाने का प्रयास किया गया था वो कन्वर्ट हो गया बर्ड सेंचुरी के अंदर में।
और ये इतना खूबसूरत हो गया इन कुछ दिन सालों के अंदर में, समझ लीजिए कि यहाँ पे लगभग 150 से भी अधिक स्पीसीज मिल जाएंगी, चाहे वो बर्ड की हो या फिर मैमल्स की हो, फिश की हो, एक्वेटिक प्लांट्स की हो, रेप्टाइल्स की हो या एम्फीबियंस की हो। ये यहाँ पे आपको बहुत तरह के स्पीसीज मिल सकेंगे, इसलिए इसका इंपॉर्टेंस अपने आप आने लगा। और जब इंपॉर्टेंस आने लगा तो इसको रिकॉग्नाइज कर दिया गया एज ए रामसर साइट। यहाँ पे सबसे खूबसूरत चीज आपको क्या मिल सकती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ग्लोबली थ्रेटेड स्पीसीज आपको यहाँ देखने को मिल रहा है, जो एक इंडेंजर्ड इंडियन एलिफेंट है, दैट इज एलिफस मैक्सिमस इंडिकस, एलिफस मैक्सिमस इंडिकस। ये आपको एक नामी इंडेंजर्ड इंडियन एलिफेंट है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। फिर आपको वर्नेबल नेटिव कैटफिश देखने को मिलेगी, जिसका नाम क्या है, वलांगो आटू। ये दोनों की मैंने फोटो रखी है, ठीक है, आप चाहो तो इसको अच्छे तरीके से देख लो। रामसर साइट के बारे में पहले हम लोग जान लेते हैं कि नाम रामसर साइट अथवा कुछ भी नहीं है, एक तरह का वेटलैंड है जो इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस बताता है, ठीक है। इंटरनेशनली इसका क्या इंपॉर्टेंस है ये बताता है, किसके अंदर में, रामसर कन्वेंशन के अंदर में। और रामसर कन्वेंशन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ठीक है। ये एक तरह का इंटर गवर्नमेंटल एनवायरमेंटल ट्रीटी है जो साइन किया गया था यूनेस्को के द्वारा 1971 में। तो वेटलैंड की जो इंपॉर्टेंस है, देखिए अभी क्या है ना कि क्लाइमेट के अंदर में चेंज आ रहे हैं। अब आप ध्यान से अगर समझो चीजों को कि जो यहाँ पे हम लोग देखते हैं आसपास में चीजें बदल रही हैं। जैसे आप कभी गांव वगैरह में देखते होंगे कि अगर भैंस बंधी है, ठीक है, कहीं पे, आप भैंस का मैं एग्जांपल जान के लेता हूँ यहाँ पे, क्योंकि आमतौर पे देखने को मिल जाता है। तो एक भैंस बंधी है, ठीक है, तो वो आसपास की घास वगैरह खा रही है, और अगर मानो उसने कुछ गंदगी फैलाया या कुछ भी हुआ, तो ऐसे छोटे छोटे इंसेक्ट्स हैं जो उस गंदगी को खत्म कर रहे हैं। तो आप एक देखोगे कि जो इकोसिस्टम है उसके अंदर में कंप्लीट एक बैलेंस देखने को हम लोगों को मिलता है। कोई भी चीज, बोलते हैं ना कि कोई भी चीज ना आप समाप्त कर सकते हो ना उसको, सिर्फ आप उसके फॉर्म को कन्वर्ट कर सकते हो, किसी चीज को आप समाप्त नहीं कर सकते। तो इतने छोटे छोटे तरह तरह के स्पीसीज हैं इस धरती पर कि वो इस इकोसिस्टम को बैलेंस किए हुए हैं। तो हम अगर अपने डेवलपमेंट्स को इतना आगे बढ़ा देंगे कि हम इनका ध्यान नहीं रखेंगे, तो कल को यही चीज हमें हैम्पर करेगी। क्योंकि आप देख रहे हो कि क्लाइमेट में कितना चेंज आ रहा है, हीट स्ट्रोक से लोगों की जान जा रही है। तो यहाँ चीजें याद रखिएगा कि इस तरह की चीजों को रिकॉग्निशन देना इसलिए इंपॉर्टेंस बन जाता है ताकि जो हम लोग इंपॉर्टेंट स्पीसीज है उनको कंजर्व कर सकें, ठीक है। तो एक ईरान के अंदर एक सिटी था रामसर, ठीक है, ये धीरे धीरे वेटलैंड में बदल गया, उसके ऊपर इसका नाम को रखा गया है। तो इस ट्रीटी को एक याद रखिएगा, ये नॉर्मल एक तरह का कन्वेंशन है ऑन वेटलैंड के ऊपर में, वेटलैंड की इंपॉर्टेंस बताते हुए यहाँ वेटलैंड को कंजर्व करेंगे। अब किसी चीज को आप इंपॉर्टेंस दे देते हो या रिकॉग्निशन दे देते हो तो क्या होता है, उसके बाद वहां पे आप कोई भी ऐसी ह्यूमन एक्टिविटीज नहीं कर सकते हो, गतिविधि नहीं कर सकते हो, एनिमल ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते हो, सिक्योरिटी सरकार लगा देती है। तो बहुत सारे फायदे होते हैं अगर किसी चीज को रिकॉग्निशन मिल जाता है। फिर उसकी धरोहर को मेंटेन रखने का कोशिश किया जाता है यहाँ पे। तो इसलिए यहाँ पे कोशिश किया जाता है सरकार के द्वारा कि ज्यादा से ज्यादा हम रिकॉग्निशन दिला सकें ताकि वहां पे इंपॉर्टेंस बढ़े। ओवरऑल डेवलपमेंट होता है यहाँ पे, इकोनॉमिकल भी डेवलपमेंट होता है, लोग देखने आते हैं रामसर साइट्स वगैरह को। तो ये कंप्लीट आपको मैंने जानकारी दे दी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट जानकारी थी, एमसीक्यू के अंदर में सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। बहुत दिन बाद क्लास ले रहा हूँ, 4 महीने के बाद, तो एक फ्लो टूट गया ऐसा लग रहा है। पहले बहुत अच्छे से लेता था लेकिन आजकल थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डाउन लग रहा है। बट आप लोग सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग सपोर्ट नहीं कर पाते हैं तो बाकी कामों में मुझे व्यस्त होकर फिर अपने कुछ और चीज़ें करनी पड़ती है। क्योंकि अगर यूट्यूब मोनेटाइज नहीं होगा तब तक मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए यूट्यूब मोनेटाइज होने के बाद ही फुल टाइम मैं दे सकता हूँ इसको, बट इट इज स्टिल नॉट मोनेटाइज। सो प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें विद फ्रेंड्स ताकि उन तक भी ये जानकारी पहुंच सके। तब तक ये रखें अपना ध्यान मुझे दे आ गया। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।